हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स मानचित्र कार्य और मानचित्र वर्क में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डेली की ये जो है सीरीज चलेगी अब, और जिसमें डिस्कस किए जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली के 10 क्वेश्चंस। जैसे आपके एज इट इज जो है मैप में जो बोर्ड एग्जाम में है ना, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और उसी तरह से हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री हिस्ट्री का, और 5 क्वेश्चन डेली। 5 क्वेश्चन दैट मीन्स 10 और उससे ज़्यादा हो जाएंगे। और 5 जो है ज्योग्राफी के, ये आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपको अभी क्लास मिलेगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। और इसी के साथ ये डेली चलेगी, ये डेली क्लास होगी। और एमसीक्यू की कल से स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कंटिन्यूस जो है इसको वॉच करते रहिए। और इसमें साथ में मैप के बिना आप मत बैठिएगा, क्योंकि मैप या तो आप बनाइएगा और आप साथ में मैप लेके जरूर आपको बैठना है ना। और मैप को कहीं पे आप ऐसी जगह पे उसको चिपका लेंगे, या कुछ कहीं पर रख लीजिए, जिसको आप डेली डेली बेसिस पे आप देखते रहिए, क्योंकि ये सोशल साइंस है। और इसमें आप ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जितना रटेंगे, रटने से आपको इसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये आपको आज नहीं कि साइंस आपने पढ़ा फिर आप छोड़ देंगे, जनरल साइंस से काम चल जाएगा। आपको सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको अच्छे से अभी समझ बनाते हुए चलिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन अपना लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन दिया होगा मानचित्र आधारित प्रश्न। ये हमारा जो है हिस्ट्री है, इतिहास, है ना, इतिहास का। और इतिहास में आपके इस तरह से 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। ये आपके 5 मार्क के हो गए, मार्क्स के हो गए, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका 5 हाफ मार्क्स जो है मानचित्र पर प्रदर्शित करने का है, और हाफ जो है लिखने का है कॉपी पर। तो आप वहां पर लिखेंगे मानचित्र आधारित प्रश्न अपनी कॉपी पर के पेज पे लास्ट में, और वहां पर इन पांचों के ऐसे ही वहां पर आंसर लिखेंगे। सेम इसी तरह से आप आइए, आज आपको थोड़ा सा कार्य, ये है आपका ज्योग्राफी का, है ना, ज्योग्राफी का। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये सिंबल दिए हुए हैं, इन्हीं जैसा दिया हुआ इसी तरह से आपको बनाना है जिस चीज का है ना। ये नहीं अपने आप कुछ भी बना दिया, ये नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर भी देखो, हाफ मार्क्स आधा, और आधा आधा नंबर लिखने का है ना। आधा नंबर मैप पर आइडेंटिफाई या शो करने का है ना। तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आप खाली चिन्ह द्वारा अगर प्रदर्शित करने का आ रहा है तो आप प्रदर्शित कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हम लेंगे अपना यहाँ से कि वह स्थान हिस्ट्री का है, और आप लोग मैप अपना सामने रख लीजिए, बना लीजिए इस तरह से, एक इंडिया का है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसे कहते हैं मुंबई। और आप लोग, सॉरी, आप साथ में बनाते जाइएगा, क्योंकि ये हम कराएंगे और आप नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, है ना। मुंबई कहाँ स्थापना हुई थी? मुंबई में। आइए, मुंबई आपका, ये देखो, ये महाराष्ट्र है ना, ये पूरा रीजन महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य है। और वहां पर जहां हमने शो किया है वो मुंबई है, ये मुंबई है, इस तरह करके। और ये लिखने वाला काम इस तरह से आप यहाँ पर भी साथ में कर दीजिएगा, और ये मानचित्र आधारित प्रश्न डाल के कॉपी पर लिख दीजिएगा, है ना। मानचित्र
आधारित प्रश्न आप सही से लिखिएगा। और प्रश्न में नंबर 1 में आप लिखिएगा मुंबई, है ना। अब यहाँ पर साथ में हम आपको बता दें, यह 1885 में हुई थी स्थापना। वह स्थान जहाँ होम रूल लीग का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। होम रूल लीग एनिवेशंट और बाल गंगाधर तिलक जी, दो लोगों ने मिलकर किया था, दो लोगों ने किया था। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कहाँ पे किए गए थे, लखनऊ में, है ना, लखनऊ। आइए अब उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये आप उत्तर प्रदेश देख पा रहे हैं, ये आप उत्तर प्रदेश है ना, ये ललितपुर वाला एरिया, ये उत्तर प्रदेश, ठीक। और उत्तर प्रदेश में मिडिल में ही आपका लखनऊ है, इस तरह से करके, और इस तरह से आप लखनऊ लिख देंगे, ठीक। और नंबर 2 डालेंगे ऐसे अपने कॉपी पे, जो एग्जाम बोर्ड वाली कॉपी होगी वहां पर भी लिख देंगे लखनऊ। तो आपके ये समझो हाफ यहाँ दोनों पक्के। ये आप बॉर्डर नहीं करेंगे, बॉर्डर हम तुमको बता रहे हैं करके, है ना। वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन मिशन और रामकृष्ण जो थे वो गुरु किसके थे, वो वो विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और रामकृष्ण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता में, यानी कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल आपको दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं ये, है ना। ये यहाँ पर चला गया इधर, ये पश्चिम बंगाल है आपका, है ना, इस तरह से बाउंड्री। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से कोलकाता, ठीक। कहाँ हुई थी, कोलकाता। इस तरह से 3 नंबर डालेंगे और लिख देंगे कोलकाता अपने मैप पे, उसमें कॉपी पे। वह स्थान जहां आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब रामकृष्ण मिशन है कोलकाता में, अब बेलूरू मठ है ना, बेलूरू मठ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, वो पर्टिकुलर प्लेस है, वो प्लेस कोलकाता में ही है ना। और ये स्थापना हुई थी, अगर ईयर तो वैसे नहीं पूछेगा, 1897, ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने। वह स्थान जहां आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और 1875 कहाँ, मुंबई में, है ना, कहाँ, मुंबई में। तो मुंबई में किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आप यहाँ पर मुंबई ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, यहीं पे हम दूसरे कलर से लिख देंगे, यहीं पे इधर, और ये आप मुंबई में लगा देंगे यहीं पे, ठीक। कि मुंबई में क्या हुआ था, दूसरा हमने जो अभी किया आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, तो यहीं पे आप लिख देंगे आर्य समाज की स्थापना, है ना, आर्य समाज की स्थापना, है ना, मुंबई, ठीक, ऐसे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका इसमें 2 क्वेश्चन आपके थे, 2 क्वेश्चन फर्स्ट और आपका फोर्थ, है ना, फोर्थ 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मुंबई कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप इधर आएंगे अपने कॉपी में और लिख देंगे मुंबई नंबर डाल के। वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म प्लेस कोलकाता में ही है ना। तो वहीं पे लिख के और आप यहाँ लिख देंगे कोलकाता। तो आपको हमने एक प्लेस वाली लिस्ट दी थी, जो प्रमुख रूप से उनको आपको याद ही करनी उनकी लोकेशन। तो आपको इसी हम प्ले लिस्ट नीचे लगा देंगे, इसी में आप ध्यान से उसको कर लीजिएगा, है ना। स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म, है ना, जन्म, सॉरी, ठीक। आप यहाँ लिख देंगे 5 नंबर पे ऐसे कि कहा, कोलकाता, है ना, कोलकाता।
का था। तो आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। इस तरह से आपको दिए जाएंगे। ठीक, जो चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से चिन्ह में आपको करना है, जैसे में हम बनाते हैं, है ना, ऐसा करके इस तरह राउंड कर देते हैं, तो इस तरह से आपको शो करना है पर्टिकुलर, है ना। ये आपके 5 नंबर कंप्लीट, मतलब कहीं नहीं जाने वाले। सेकंड उसमें आएंगे हम, यहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख रूप से, है ना, प्रमुख रूप से हम यहाँ पर चीजें देखने की देखेंगे। तो नाउ आई थिंक आपको अब ज़्यादा विजुअल होगा, है ना, मैप। ठीक, हाँ अब दिख रहा है, क्लियर होगा, है ना। चलिए नाउ शुरू करते हैं हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए किसी भी तरह से, क्योंकि जितने हमको वर्क है जितने स्टेट्स का हम उतना ही यहाँ पर शो करेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका फिर से आएगा, और इस तरह से हम लोग, आप मैप की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए पश्चिम बंगाल एक उद्यम, है ना, मतलब नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के। तो इस तरह से आपको स्क्वायर बनाना होगा, द्वारा, चिन्ह द्वारा, नाम सहित, है ना। आपको क्या करना है, पश्चिम बंगाल का एक आपको नेशनल पार्क दिखाना है, जो कि किसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा और नाम सहित। फिर आप लिख देंगे अपने कॉपी पे साथ में मानचित्र, है ना, मानचित्र कार्य लिख लेंगे, और वहां पर ऐसे पॉइंट लगा 1 नंबर डाल लेंगे। आइए, तो आप इस वो शेप में दिखना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, आपके उसमें जितने भी उद्यान हैं आपकी हाई स्कूल में, हम सब बता दे रहे हैं, और आप सभी को अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पश्चिम बंगाल का इसने पूछा है, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ आएंगे हम। तो यहाँ पर है सुंदर वन, है ना, इस तरह से हम कर देंगे। ये आपका सुंदरवन, स्क्वायर से ये आप बना लीजिएगा था, सेम में ये सुंदरवन, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे सुंदर वन, है ना, सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क लिख लो भैया। ये कहाँ से है, ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल ये लिखा है इसमें, लोकेशन आप देख लीजिएगा। अब दूसरा आता है आपका नेशनल पार्क जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट ये आपके सिलेबस में है, मतलब आपके बुक में, तो आप सब आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से कर दिया जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट नेशनल या राष्ट्रीय, उसको राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। ठीक, फिर तीसरा आपका आता है, तीसरा आपका यहाँ से बांधवगढ़, है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क लिख लीजिए नाम, है ना। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका एमपी से है ना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ से है, वो है आपका एमपी से, है ना, मतलब मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है। फिर आपका एक आता है सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ये राजस्थान से आता है ना, ठीक है। सा, सारिस्का, सारिस्का, ठीक है, ये आधा है सारिस्का
वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आपका सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य लिख लीजिए, सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, है ना, राजस्थान। अब इसी के साथ आपका एक और है जो कि प्रमुख रूप से माना जाता है, मनास, है ना। ये आपका जो मनास है वो नेशनल राष्ट्रीय पार्क, एक मिनट, मनास है ना, मनास, मनास जो है राष्ट्रीय पार्क, ये आपका आ जाता है, ठीक। अब देखते हैं जरा, मनास टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व कर दिए, मनास नेशनल पार्क भी आप कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व भी कर सकते हैं। इसमें आप कहाँ से है, ये है आसाम से, है ना। मनास राष्ट्रीय पार्क कर दीजिएगा, नेशनल पार्क। तो ये आप, और एक और पेरियार है ना। तो पेरियार कहाँ पे है आपका, ये आइए आप केरल में, ये आप देख पा रहे हैं, इसको इस तरह से मार्क कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नीला, इसको हम कर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से करके आप कर लीजिए, स्क्वायर शेप में रहना चाहिए, क्योंकि शेप ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि इसी शेप में होना चाहिए। तो ये है आपका पेरियार, है ना, राष्ट्रीय पार्क। कहाँ से है, ये है आपका केरल से। तो इसमें आपके ये सब क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। नाउ फिर चलते हैं हम आगे और इसमें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर हमने एक जो आपका पूछा गया है पश्चिम बंगाल से, तो आप यहाँ पर सुंदर सुंदर वन, है ना, राष्ट्रीय पार्क लिख देंगे, ठीक। नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब नर्मदा नदी पर आपके कोई एक बांध बना है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर जो बांध है, सरदार सरोवर डैम की बात करेंगे हम, सरदार सरोवर डैम। और नर्मदा नदी आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक, और निकलते हुए ये आपकी जाके से मिल जाती है, ठीक। अब इसमें जब ये एंटर करती है, तो यही पास में नर्मदा नदी गुजरात में जब एंटर करती है, तो यहाँ पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें गुजरात डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करते ही ये बनाती है यहाँ पर डैम, है ना। तो गोल मार्क करेंगे और मार्क करके उसमें चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, है ना। और ऊपर लिख देंगे यहीं पे सरदार सरोवर डैम, है ना। कहाँ से, गुजरात से, है ना। चलिए अपना सही से लिख लेना, ठीक। फिर महानदी चिन्ह द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम फिर दूसरा लिखे, यहाँ पर फिर ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे सरदार सरो सरोवर डैम, है ना। डैम कहाँ है, गुजरात, गुजरात का हमने लिखा है। तीसरे नंबर पे महानदी, तो महानदी कहाँ से बहती है, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा या ओडिशा भी इसको बोल देते हैं। अगर ओडिशा लिख के आ जाए अगर इंग्लिश में है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं और यहीं से निकलती है आपकी महानदी, और निकल कर ये इस तरह से आपके आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
महानदी। ठीक है, और भी नदी आके इसमें मिलती हैं ऐसे से, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना। हम महानदी को शो कर देंगे, महानदी है ना। राज्य उड़ीसा, ठीक, मत भूलिएगा। इसके बाद आपका झारखंड एक कोयला क्षेत्र, झारखंड से आपको एक कोयला क्षेत्र बताना है। तो झारखंड से एक कोयला क्षेत्र बताने के लिए आपको, ये है आपका झारखंड, पहले स्टेट जानना है जरूरी है ना। ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल के पास लगा हुआ, और इसी में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका 2 पॉइंट है, ये झरिया एंड बोकारो। ठीक, तो ये आपके झरिया और बोकारो, तो हम यहाँ पर 4th नंबर पे, इसने झारखंड से पूछा ना स्पेशली, तो झारखंड से याद रखेंगे आप झरिया, हमने दोनों बता दिया है, ठीक है, लेकिन एक किसी ने पूछा है बोकारो कोयला क्षेत्र, और इसने सिंबल भी दे रखा, देखिए। तो इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर, ट्रायंगल से शेप में बना देंगे इस तरह से, दोनों है ना, थोड़ा इधर पास में बनाइएगा। इसको एक ये वाला है आपका झरिया, दूसरा आपका है बोकारो, है ना, दोनों झारखंड से हैं। फिर 5th नंबर पे आप आ जाइए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, और सिंबल आप देख लीजिए, पत्तन का नाम बताना है। अब हमने ये सब करवा दिया आपको, सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, पहली वाली पुरानी मैप वीडियो में लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है यहाँ पर, ऐसे पत्तन पे हम लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, इसने भारत के पूर्वी तट का पूछा है, तो पूर्वी तट में हम एक लिख देंगे विशाखापत्तनम, है ना, पत्तनम, ठीक है, पत्तनम पोर्ट या पत्तन, है ना, या पत्तन। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 5th नंबर में आगे लिख देना है आपको विशाखापत्तनम, पूरा लिखे, स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश। इस तरह से यहाँ पर पारादीप भी आ जाता है आपका, है ना, उड़ीसा से, और यहाँ हुगली, यहाँ कोलकाता खुद एक पोर्ट है ना। इस तरह से आप चेन्नई, चेन्नई है ना, तो इस तरह से आपको और पोर्ट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। आपकी ये 10 जो है हमने आज सॉल्व करवाए, इसी तरह सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये आप जो है कंटिन्यूअस जो है 10 डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम डेली लेके आएंगे, और डेली में प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग डेली 8 बजे प्रैक्टिस जरूर कीजिए डेली, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।